अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शेख आज़म। हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब आप A1 का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के अलावा आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम भी होता है, यानी शिप्रेशन का एग्ज़ाम। और वो कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया। और आज भी हमारा स्पीकिंग वाला लेक्चर ही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसे के कहते हैं फोरस्टेलुम। एग्जामिनर आपको सबसे पहले एक पेपर देता है जिसपे ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है आपकी हेल्प के लिए। आपने इस पेपर को देख के अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। माय नाम है इस मोहम्मद आज़म। आपने अपना कंप्लीट नेम बताना है। फिर एज, ich bin 26 Jahre alt, कंट्री, ich komme aus पाकिस्तान, Wohnort, लिविंग प्लेस, रहने की जगह, ich wohne in Stuttgart या ich wohne in लाहौर या जहाँ भी आप रहते हैं। शिप्रेशन, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ich spreche उर्दू, Englisch und ein bisschen Deutsch. Beruf, Occupation. Ich bin Student von Beruf. Hobby. Meine Hobbys sind Kochen und Lesen. अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहेंगे mein Hobby ist Kochen for example, या कोई भी आप हॉबी आप बताएंगे। हमारा लास्ट लेक्चर यहाँ तक था, लेकिन शिप्रेशन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चंस पूछने हैं हर स्टूडेंट से। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 4 स्टूडेंट्स होते हैं और 2 एग्जामिनर होते हैं। अब जो है एग्जामिनर पूछेगा 2 क्वेश्चंस हर स्टूडेंट से। पहले वो पूछेगा क्वेश्चन पहले स्टूडेंट से, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। वो क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। ये है पहली स्टूडेंट। अब एग्जामिनर जो है इस स्टूडेंट से पूछेगा 2 क्वेश्चन। अब ये मत पूछेगा कि ये स्टूडेंट कहाँ से है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ये स्टूडेंट पहली है। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं ये देखें। बुक्सटाबेरन Sie bitte Ihren Namen, कि आप अपने नाम की स्पेलिंग बताएं। एग्जामिनर ये भी कह सकता है Buchstabieren Sie bitte Ihr Vorname या Buchstabieren Sie bitte Ihr Nachname। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। आपने अपने नाम के स्पेलिंग बताने होते हैं। एक सवाल तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, Wie ist Ihr Telefonnummer। आपने अपना नंबर जर्मन में बताना होता है। वो आपसे आपका हाउस नंबर भी पूछ सकता है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है। वो हर स्टूडेंट से इस तरह के 2 क्वेश्चंस पूछेगा। इसके साथ ही हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ शुरू होगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने इंफॉर्मेशन पूछनी होती है और इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस पे 2 क्वेश्चंस होते हैं और 2 ही आंसर्स होते हैं। अरे एग्जामिनर्स आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि क्वेश्चंस पूछेंगे आप खुद ही लोग एक दूसरे से। वो कैसे, मैं अभी बताऊंगा आपको। और इस पार्ट में होंगे 2 टॉपिक्स। टॉपिक्स कौन से होंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि वोनर हो गया, एस्थेनोट्रिंकन, क्लाइडुंग, मेबल, बंक, etc। मैं आपको वो टॉपिक्स बताता हूँ जो मेरी बार एग्जाम में आए थे। तो पहला टॉपिक तो था वोहनन। मेरी और मेरी क्लास में लड़की की तैयारी इस टॉपिक की बहुत अच्छी थी। तो ये टॉपिक देखने के बाद हम दोनों ने जोर से कहा वाओ। तो एग्जामिनर एक दफ़ा तो शॉक हो गए। तो हमने इस टॉपिक के क्वेश्चन भी ठीक बनाए और आंसर्स भी ठीक दिए। और सेकंड टॉपिक उन्होंने जो दिया तो उस टॉपिक ने हमारे होश ही उड़ा दी। तो सेकंड टॉपिक उन्होंने दिया बंक। लेकिन हमने ये जैसे तैसे कर ही लिया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम आखिर होता कैसे है। टॉपिक 1, वर्णन। एग्जामिनर के पास स्मॉल 6 पेपर्स होते हैं जिन पे ये वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं। आपको सारे वर्ड्स आते हैं, आपने इन वर्ड्स से या तो वे फरागे बनाने होते हैं या 9 फरागे बनाने होते हैं। एग्जामिनर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता कि वो ये पेपर्स आपको दिखा दे, वो इनको मिक्स करता है और आपके सामने उल्टा करके इनको रख देता है। आगे आपकी किस्मत कि आप पे कौन सा वर्ड आता है। आप एक वर्ड को पिक करते हैं और उससे एक या 9 फरागे या एक वे फरागे बनाते हैं और आपका साथी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को समझता है और एक आंसर देता है। फिर वो एक पेपर उठाता है और एक क्वेश्चन एक या 9 फरागे या वे फरागे बनाता है और उसका साथी स्टूडेंट आंसर देता है और फिर वो एक पेपर उठाता है और उसका साथी स्टूडेंट आंसर देता है और इस तरह ये सिलसिला 2 राउंड्स तक चलता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला स्टूडेंट स्मॉल पेपर उठाता है और उस पे आता है स्टार्ट। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि मेरा जो साथी स्टूडेंट था ना वो एक गांव का था और एग्जाम शुरू होने से पहले उसने मुझे कहा था कि भाई मैंने जर्मन नहीं आती तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ या 9 फरागे पूछना, मैंने वे फरागे दी समझ नहीं आती। और जब मुझ पे ये स्टड का वर्ड आया तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आया, तो मैंने उसे पूछ लिया वो वोनन थी, तो उसने मुझे कहा या। फिर मुझे अचानक याद आया कि इसने मुझे कहा था कि या 9 फरागे पूछना, तो फिर मैंने अपने क्वेश्चन को चेंज किया कि वोनन इन लाहौर, तो फिर उसने कहा यार। इस तरह मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया और उसका आंसर ठीक हो गया, क्योंकि उस वक़्त ये या 9 फरागे का कॉन्सेप्ट नया आया था, तो या कहने से भी आंसर ठीक हो जाता था। अब तो अगर पहले स्टूडेंट ने पूछा ना वो वोनेंसी, तो दूसरे स्टूडेंट ने समझना है और उसको प्रॉपर आंसर देना है इश वोने इन स्टुटगार्ट या इश वोने इन लाहौर या इश वोने इन कराची फॉर एग्जाम्पल। अब पहले स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन पूछ ली और दूसरे स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन दे दी। अब दूसरे स्टूडेंट की बारी है। ये देखें, दूसरे स्टूडेंट की बारी आ गई और दूसरे स्टूडेंट ने एक पेपर उठाया और उस पे आ गया बालकॉन और उसने सोचा और उसने एक सेंटेंस बना दिया, हाँ बंजी बालकॉन एक ही या 9 फरागे। और थर्ड स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया, या इशाबे बालकॉन। इस दफा जो है वो सिर्फ या नहीं कह सकता बल्कि वो एक प्रॉपर आंसर देगा, या आई हैव बालकनी इशाबे बालकॉन। उसकी टर्न खत्म हो गई। अब जो है थर्ड वाला स्टूडेंट है वो एक पेपर उठाएगा, उस पे क्या वर्ड आता है, क्यूशे। उसके माइंड में क्या इजी सेंटेंस आया, वो इज द क्यूशे, वेरी इजी। फोर्थ वाले ने क्या आंसर दिया, क्यूशे इज हियर, क्यूशे यहां है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। फोर्थ वाले ने एक पेपर उठाया और उसने पहले वाले स्टूडेंट से पूछ लिया, तो ये एक राउंड आपका पूरा हो गया। एक और राउंड इस तरह दोबारा शुरू होगा। पहली स्टूडेंट जो है वो फिर एक पेपर उठाएगी, अब दूसरे स्टूडेंट से वो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगी एंड सो ऑन। एक और राउंड चलता रहेगा। अब ये हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया और हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा। और थर्ड पार्ट क्या है, प्लीज़ के साथ सेंटेंसेस, यानी सेट से मित बिते। बिते वर्ड जो है मैंने पहले भी बताया कि जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिते और एक दंके। पिछले पार्ट में तो हमने देखा हमारे पास तो एक टॉपिक है और हमने सेंटेंसेस बनाए, लेकिन इस पार्ट में हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता
और लास्ट पार्ट की तरह इस पार्ट के भी 2 राउंड्स होते हैं। हम देखते हैं राउंड 1। राउंड 1, इस राउंड में एग्जामिनर जो है वो आपके सामने 6 पिक्चर्स जो है वो रख देगा। आप में से पहला स्टूडेंट एक पिक्चर को उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पिक्चर आती है ये वाली। इसको देखे आपके माइंड में क्या आता है? वी फील बीते। आप ये क्वेश्चन पूछेंगे आप साथी स्टूडेंट को और आपका साथी स्टूडेंट कोई भी आंसर दे सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने इशारे नहीं भूलने। आपने फॉर एग्जांपल अपने हाथ को देखा, घड़ी को देखा, कहा एस इज फ्यूअर। इशारे इस पार्ट में बहुत ज़रूरी हैं, आपने इशारे नहीं भूलने। और अब उसकी बारी आ गई। सेकंड स्टूडेंट ने एक पिक्चर उठाई और उसके पास क्या आया? वाटर बॉटल। और अब उसने अपने साथी स्टूडेंट से पूछा können Sie mir Wasser geben bitte? तो उसके साथी ने इशारे से कहा या gerne। अब है बारी तीसरे स्टूडेंट की। उसकी पिक्चर आई ये वाली, तो उसने अपने साथी से पूछा können Sie mir eine Tasse Kaffee bringen bitte? तो उसने इशारे करके कहा या hier bitte। इशारे नहीं भूलने, मैं बार बार कह रहा हूं कि इशारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। अब लास्ट स्टूडेंट की बारी। उस पे आगे है ये लेड पेंसिल। लेड पेंसिल को कहते हैं ब्लाइस्टिफ्ट। können Sie mir Bleistift geben bitte? और फर्स्ट स्टूडेंट ने इशारा करके कहा या naturlich। naturlich मीन ऑफ कोर्स, ये वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इशारे नहीं भूलने। पहले जब मैंने A1 का कोर्स किया था उस वक्त ये कॉन्सेप्ट न्यू आया था या नहीं फ्रागे का, तो उस या 9 कहने से काम बन जाता था, लेकिन अब ये काम नहीं बनता। अब आपको प्रॉपर एक आंसर देना पड़ता है या इशारों से जवाब देना पड़ता है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपने अच्छी तरह क्वेश्चन को समझना है और अच्छे आंसर देने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेशर का पार्ट कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथी ने आपसे सवाल पूछा और आपको समझ नहीं आई, तो आपने कहना है wie bitte? Ich habe Sie nicht richtig verstanden। कि मैं आपको अच्छी तरह नहीं समझा। verstanden verstehen की पास्ट फॉर्म है। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आई तो उसको रॉन्ग बताने की बजाय आप उनसे ये कह दीजिएगा ओ das Wort kenne ich nicht, कि इस वर्ड को मैं नहीं जानता। was bedeutet das? इसका मतलब क्या है? तो इस तरह उस एग्जामिनर को लगेगा कि आप रियल लाइफ में सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। ये बात करने से आपको प्लस पॉइंट मिल सकते हैं। एक और बात है, आपने आर्टिकल्स या डाटिव और अक्यूजेटिव की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।